एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, यानी शिक्षकों का सम्मान। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स। रेस्पेक्ट यानी सम्मान, फॉर का टीचर्स यानी शिक्षकों, तो शिक्षकों का सम्मान। टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कहा जा रहा है कि टीचर्स यानी शिक्षकों, टीचर्स यानी शिक्षकों, प्ले निभाते हैं, प्ले यानी निभाते हैं, प्ले यानी निभाते हैं। एन यानी कि एक, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण, या इसी को आप कह सकते हैं अहम। क्या अहम? रोल भूमिका, भूमिका या किरदार। इन यानी कि में, इन यानी कि में, अवर हमारे, अवर यानी कि हमारे, लाइफ्स यानी कि जीवन, लाइफ्स यानी कि क्या हो जाएगा? जीवन। तो हो जाएगा टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। शिक्षक हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, लगातार बातें करता ही जाता रहता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो बिल्कुल भी बातें नहीं करता, जो बिल्कुल शर्मीला टाइप का होता है, कुछ भी कहने में शर्माता है। अगर इनके आंसर्स आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताऊंगा, तब तक आप गेस करते रहिए। दे गाइड अस, टीच अस एंड हेल्प अस ग्रो। दे यानी कि वे, दे यानी कि वे अर्थात शिक्षक। गाइड, दोस्तों गाइड का अर्थ हो जाएगा रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, या आप कह सकते हैं सीधा रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन। अज हमें, अज यानी कि हमें। टीच सिखाते हैं, टीच यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? सिखाते हैं। अज हमें, अज यानी कि हमें। एंड और, एंड और हेल्प मदद करते हैं, हेल्प मदद करते। अज हमें, अज हमें ग्रो बढ़ने में, ग्रो यानी बढ़ने में। तो कह रहे हैं कि दे गाइड अस, अर्थात शिक्षक हमें सीधी राह दिखाते हैं, टीचर्स हमें सिखाते हैं, एंड हेल्प अस ग्रो, और हमें बढ़ने में मदद भी करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी यानी कि हमें, वी हमें, शुड चाहिए, शुड चाहिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स को आप भी नोट करते हुए चलिएगा। तो शुड की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? चाहिए। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज यानी कि क्या हो जाएगा? हमेशा। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट दोस्तों कहते हैं सम्मान करना। क्या होता है? रेस्पेक्ट यानी
सम्मान करना। आवर, अपने, आवर यानी अपने। टीचर्स, टीचर्स यानी शिक्षकों, टीचर्स यानी क्या हो जाएगा, शिक्षकों। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट मीन्स लिसनिंग टू देम, फॉलोइंग देयर एडवाइस एंड बीइंग पोलाइट। रेस्पेक्ट यानी सम्मान, रेस्पेक्ट यानी क्या हो जाएगा, सम्मान। मीन यानी मतलब है, मीन क्या हो जाएगा, मतलब है, या आप दोस्तों कह सकते हैं अर्थ है। क्या अर्थ है? तो सम्मान का मतलब है लिसनिंग, सुनना, लिसनिंग यानी सुनना। टू यानी को, देम यानी उन्हें, देम यानी उन्हें। फॉलोइंग मानना, फॉलोइंग यानी मानना या पालन करना, दोनों अर्थ दोस्तों होता है मानना या पालन करना। देयर यानी उनकी, एडवाइस यानी राय, एडवाइस क्या होता है दोस्तों, राय। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी रिवाइज करते रहिए। एंड और बीइंग, होना, बीइंग होना या रहना, दोनों मीनिंग दोस्तों इसकी निकलती है। पोलाइट यानी विनर, पोलाइट यानी विनर। तो कह रहे हैं कि रेस्पेक्ट मीन्स लिसनिंग टू देम, सम्मान का अर्थ है कि उनकी बातों को गौर से सुनना। फॉलोइंग देयर एडवाइस, उनकी राय को मानना। एंड बीइंग पोलाइट, और उनके साथ विनम्रता के साथ पेश आना या उनके प्रति विनम्र होना। अ गुड स्टूडेंट नेवर टॉक बैक टू अ टीचर। ए यानी कि एक, क्या, ए यानी कि एक, गुड, अच्छा, गुड यानी कि अच्छा। स्टूडेंट छात्र, क्या, स्टूडेंट यानी छात्र। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। टॉक्स यानी होता है बात करना, बैक मतलब होता है पीछे दोस्तों, अर्थात टॉक्स बैक का मतलब बदतमीजी करना। क्या हो जाएगा, बदतमीजी करना। टू यानी से, टू यानी कि से। ए एक, ए एक, और टीचर यानी कि क्या हो जाएगा, शिक्षक, टीचर यानी कि शिक्षक। तो ए गुड स्टूडेंट नेवर टॉक्स बैक टू अ टीचर, एक अच्छा छात्र कभी भी एक शिक्षक से बदतमीजी से बात नहीं करता। इंस्टीड दे पे अटेंशन इन क्लास एंड कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। इंस्टीड के बजाय, के बजाय दे यानी कि वे, पे अटेंशन, पे यानी देना और अटेंशन यानी ध्यान, अटेंशन यानी ध्यान, तो ध्यान देना। इन यानी कि में, इन यानी कि में, क्लास यानी कक्षा, क्लास यानी क्या हो जाएगा, कक्षा, तो इसके बजाय वो कक्षा में ध्यान देता है। एंड और कंप्लीट पूरा करता, पूरा करता है। देयर अपना, देयर यानी अपने, वर्क यानी काम, वर्क काम। ओन दोस्तों, ओन का अर्थ होता है पर, और टाइम यानी कि समय। क्या होता है, टाइम यानी कि समय। तो कहा जा रहा है कि एक अच्छा छात्र कभी भी अपने शिक्षक से बदतमीजी से बात नहीं करता, बल्कि इसकी बजाय वो कक्षा में ध्यान देता है और अपने काम को समय पर पूरा भी करता है। टीचर्स वर्क हार्ड टू एजुकेट अस, टीचर्स यानी शिक्षकों, टीचर्स यानी शिक्षकों। वर्क मेहनत करते हैं, मेहनत करते। हार्ड यानी कि कड़ी, हार्ड यानी कि कड़ी। टू के लिए, टू यानी कि के लिए। एजुकेट यानी शिक्षित करना, एजुकेट यानी क्या होता है दोस्तों, शिक्षित करना। दोस्तों नोट करते हुए चलेगा। आज यानी हमें, आज यानी कि हमें। तो टीचर्स वर्क हार्ड टू एजुकेट अस, शिक्षक
हमें शिक्षित करने के लिए, हमें सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दे वांट अस टू सक्सीड इन लाइफ। दे यानी कि वे वांट चाहते हैं, वांट चाहते हैं, अस हम, अस यानी हम, टू सक्सीड, टू यानी होना और सक्सीड यानी सफल। तो सफल होना इन में, और लाइफ का मतलब दोस्तों हो जाएगा जीवन, लाइफ यानी कि जीवन। तो दे वांट अस टू सक्सीड इन लाइफ, वो चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हों। वी शुड शो ग्रेटिट्यूड बाय थैंकिंग देम फॉर देयर एफर्ट्स। वी हमें, वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, शुड चाहिए, शो ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। तो यहाँ पर मीनिंग दोस्तों हो जाएगी व्यक्त करना। इसकी एक और मीनिंग होती है दिखाना। ग्रेटिट्यूड यानी आभार, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार, बाई द्वारा, भाई द्वारा, थैंकिंग धन्यवाद देकर, धन्यवाद देकर, देम यानी उन्हें, देम क्या हो जाएगा, उन्हें। तो हमें धन्यवाद देकर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, फॉर के लिए, क्या, फॉर का अर्थ के लिए, देयर उनके, देयर यानी उनके, एफर्ट्स यानी प्रयासों, एफर्ट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयासों। तो हमें उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देकर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। सिंपल एक्शन लाइक ग्रीटिंग देम विथ अ स्माइल और सेइंग थैंक यू मेक देम हैप्पी। तो इस सिंपल यानी छोटे छोटे, छोटे छोटे, या आप इसे साधारण भी कह सकते हैं। एक्शन यानी कार्य, तो छोटे छोटे कार्य, लाइक जैसे, लाइक यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग यानी अभिवादन करना, अभिवादन करना या मिलना। देम यानी उनसे। विथ, दोस्तों विथ का अर्थ यहां पर हो जाएगा साथ। आई स्माइल, एक, स्माइल यानी मुस्कान, स्माइल यानी मुस्कान। तो एक मुस्कान के साथ उनका अभिवादन करना, और या फिर सेइंग कहना, सेइंग कहना, क्या कहना, थैंक यू, थैंक यू यानी धन्यवाद, थैंक यू यानी धन्यवाद। मेक करता है, मेक करता है, या इसकी मीनिंग दोस्तों बनाता है भी निकलती है। देम यानी उन्हें, देम उन्हें, हैप्पी खुश, हैप्पी यानी कि खुश। तो कह रहे कि सिंपल एक्शन लाइक ग्रीटिंग देम विद अ स्माइल, हमारे छोटे छोटे कार्य जैसे कि एक मुस्कान के साथ अपने शिक्षकों का अभिवादन करना या फिर उन्हें धन्यवाद कहना, ये छोटे छोटे कार्य शिक्षक को खुश कर देते हैं। वी शुड ऑल्सो बिहेव वेल इन क्लास एंड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। वी यानी हमें, अगेन वी हमें, शुड चाहिए, तो हमें चाहिए, आल्सो भी, आल्सो यानी कि भी, बिहेव, बिहेव का मतलब दोस्तों हो जाएगा सलूक करना, बिहेव यानी व्यवहार करना, व्यवहार करना। वेल अच्छे से, वेल यानी कि अच्छे से। इन में, और क्लास यानी कक्षा, क्लास यानी कक्षा। तो वी शुड ऑल्सो बिहेव वेल इन क्लास, हमें कक्षा में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। एंड और नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी परेशान करना, परेशान करना। अदर्स यानी दूसरों, तो दूसरों को परेशान करना नोट यानी नहीं चाहिए। तो हमें कक्षा में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। रेस्पेक्टिंग टीचर्स, रेस्पेक्टिंग यानी सम्मान करना, रिस्पेक्टिंग
सम्मान करना, टीचर्स यानी शिक्षकों, टीचर्स यानी शिक्षकों। हेल्प मदद करता है, मदद करता है। अज यानी कि हमें, अज हमें, लर्न सीखना, लर्न यानी क्या होता है सीखना, बेटर यानी बेहतर, बेटर यानी कि क्या हो जाएगा बेहतर। तो कह रहे कि रेस्पेक्टिंग टीचर्स हेल्प अस लर्न बेटर, तो शिक्षकों का सम्मान करने से हमें बेहतर सीखने में मदद मिलती है। इट आल्सो शोज दैट वी आर गुड एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। इट यानी कि ये, आल्सो भी, शो दिखाता है, शो यानी कि दिखाता है। तो ये दिखाता है दैट कि वी यानी कि हम, वी यानी कि हम, आर हैं, हम हैं, गुड यानी अच्छे, गुड यानी कि अच्छे, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल यानी क्या हो जाएगा जिम्मेदार, स्टूडेंट यानी छात्र, स्टूडेंट यानी छात्र। तो इट आल्सो शोज दैट वी आर गुड एंड रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, ये भी दिखाता है कि हम अच्छे और जिम्मेदार छात्र हैं। When we respect our teachers, they feel valued and motivated. जब, when यानी कि जब, we हम, respect सम्मान करते हैं, respect यानी सम्मान करते हैं, our अपने teachers यानी शिक्षकों, टीचर्स यानी शिक्षकों का, दे वे, फील महसूस करते हैं, फील यानी महसूस करते हैं, वैल्यूड दोस्तों, वैल्यूड का मतलब हो जाएगा सम्मानित, वैल्यूड यानी क्या हो जाएगा सम्मानित, एंड और मोटिवेटेड यानी प्रेरित, मोटिवेटेड यानी प्रेरित। तो कह रहे कि व्हेन वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, जब हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, दे फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड, तो वे सम्मानित और प्रेरित महसूस करते हैं। रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड मेक्स द क्लासरूम ए बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। कह रहे ए रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, एक सम्मान जनित व्यवहार, रेस्पेक्टफुल यानी सम्मान जनित, एटीट्यूड यानी व्यवहार या रवैया, मेक्स बनाता है, मेक्स यानी बनाता है, द क्लासरूम यानी कक्षा को, क्लासरूम यानी कक्षा को, एक बेटर यानी कि बेहतर, प्लेस यानी जगह, प्लेस जगह, फोर के लिए, और एवरीवन हर किसी, एवरीवन क्या हो जाएगा हर किसी। तो ए रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड मेक्स द क्लासरूम अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, एक सम्मानजनित व्यवहार हर किसी के लिए एक कक्षा को बेहतर जगह बनाता है। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, रेस्पेक्ट सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए, योर अपने, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क, हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए और उनके कठिन कार्य की सराहना कीजिए। तब आते हैं दो प्रश्नों के उत्तर पर। पहला प्रश्न था, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, लगातार जो बड़बड़ बड़बड़ लगाए रहता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव यानी बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। और दूसरा, उस व्यक्ति को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो बात करने में शर्माता है, जो शर्मीले टाइप का होता है, INTROVERT। तो इंट्रोवर्ट और टॉकेटिव, दो नए वर्ड्स को आज हम लोगों ने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।